अपनी इमोशनल फीलिंग्स को जिनके सामने भी आपको लगता है कि एक्सप्रेस करने की जरूरत है, जिनके सामने आपको अपनी फीलिंग्स रखनी चाहिए, आप वहां पर रखें। अपने आप को दबाए नहीं, ठीक है? अपने आप को ऐसा ना बनाए कि आप अपने मन में हर एक चीज को जमा कर रहे हैं, ठीक है? ये कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको अच्छा इंटरेस्ट के साथ में, आपको कुछ अच्छी प्रॉफिट के साथ में आपको मिले, बल्कि ये आपके लिए निगेटिव है। ये आपके लिए जो कौन दे रही है आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, बट लेटर ऑन टाइम आपको ये सारी चीजें रियलाइज होंगी कि वो चीजें वहां पर बोल देनी चाहिए थी, वो अच्छा होता। बट अभी भी आपके पास में टाइम है, अभी आपके पास में समय है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से अपनी चीजें शेयर करना चाहते हैं, अपने मन की बात बोलना चाहते हैं, आप उनसे बोलें। बट हाँ, वो चीज आप ये ध्यान में रखकर करें कि वो सामने वाला व्यक्ति उस चीज की रेस्पेक्ट करता हो, ठीक है, या करती हो। अगर वो लोग रेस्पेक्ट नहीं कर रहे उस फीलिंग्स की, उस इमोशन की, आप जो भी फील करते हैं या करती हैं, तो वहां पर आपको वो चीजें नहीं करनी। कुछ चीजें होती हैं जो हम आप नहीं चेंज कर सकते, वो बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग में होती है, ठीक है? तो वो चीज को हमें मॉडिफाई करना होता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम उससे कंट्रोल करने की कोशिश करें तो वो और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाती है। बस हमें मॉडिफाई करना होता है और हम करते हैं। वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कौन है और हम उससे कितना अटैच्ड है। जब हमें लगता है कि सामने वाला कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है, ऑब्वियसली ऐसे ही सिचुएशन या ऐसी ही जोन में हम अपने आप को मॉडिफाई कर पाते हैं। अदरवाइज हम अपने अपने नेचर को या अपने बिहेवियर को चेंज थोड़ी नहीं कर सकते। कोई किसी का बाय डिफॉल्ट कुछ फीचर है, वो उसको मॉडिफाई क्यों जल्दी करेगा? वो तो उसका ऑलरेडी सेट है ना, वो उसी फ्लो में चल रहा है या उसी जोन में चल रहा है, उसको बड़ा रिलैक्स कंफर्टेबल फील हो रहा है। बट अगर उसने अपने आप को मॉडिफाई किया, अपनी स्पीड को मॉडिफाई किया, कम किया, ज्यादा किया, कहीं ना उसे अपने एंड से एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है? आप समझ रहे हो? तो ये चीज हो जाती है। बट अगर उसको सामने वाले से कुछ कनेक्शन या अटैचमेंट फील हो जाती है, कुछ लगता है कि भाई ये व्यक्ति मेरे लाइफ में होना चाहिए, उसके साथ में उसको अच्छा लग रहा है, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लव पार्टनर, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सन जिनसे भी आपको ये फीलिंग आती है, जिनसे भी आप अटैच फील करते हो, जिनसे आप चाहते हो कि ये व्यक्ति हो आपके जीवन में, आपसे बात करे, आपके साथ में रहे, उसकी कंपनी आपको अच्छी लगती है, तो आप उनके लिए ये सारी चीजें करते हो। ऑब्वियसली ऑलरेडी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चीजें बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, और इस हिसाब से सारे जो भी लोग हैं उनकी लाइफ में भी बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ पर सभी अपनी लाइफ में पीस को चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और जिनको वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे होते हैं उनसे भी वो वही सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। और हाँ, प्यार मोहब्बत में जो झगड़े वगड़े होते हैं वो सब नॉर्मल है, बट शुरू में आई थिंक सो, अगर आपका रिश्ता अभी जस्ट बिगिन हुआ है, वहां पर ये सारी चीजें ना करें, इसको थोड़ा स्मूथली लेकर चलें। जब आप समझ जाए कि हाँ अभी चीजें ठीक है, नॉर्मल है, थोड़ा झगड़ा कर सकते हैं, और वो सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपका जो झगड़ा है वो झगड़ा नहीं, एक्चुअली आपका प्यार है, वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बिल्डअप होगी धीरे धीरे, उसमें बहुत समय लगता है, ठीक है? वो प्यार क्रिएट करने में बहुत समय लगता है। कहते हैं ना कि प्यार करना इज इजी, बट उसको निभाना इज टफ। सो दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो अभी इसको क्रिएट करने का टाइम है, इसको क्रिएट करिए, इसको बिल्डअप करिए, वो लव को बिल्डअप करिए जो आपको इन फ्यूचर एक्चुअली में जो अपने एंड से मल्टीप्लाई करके आपको मिलने वाला है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।